नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम CSS फॉन्ट के अंदर करेंगे CSS के फॉन्ट साइज के बारे में। अगर हम फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये टेक्स्ट के साइज को रिप्रेजेंट करता है और हमारे टेक्स्ट के साइज को सेट और अनसेट करने के काम होता है। तो अगर हम कभी टेक्स्ट साइज को मैनेज करना चाहते हैं वेब डिजाइनिंग के अंदर तो हम फॉन्ट साइज का यूज करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से यूज करेंगे, कितने टाइम से हम इसको यूज कर सकते हैं। ये सभी चीजें हमारे लिए अवेलेबल है। अब अगर हम HTML टैग्स की बात करते हैं, जैसे हम H1 से लेके H6 की बात करते हैं, तो आप एक चीज देखते हो, H1 का साइज बड़ा है, H2 का उससे थोड़ा छोटा है, H3 का उससे थोड़ा छोटा है। इस तरह से जो हेडिंग्स में सबसे छोटा साइज आता है वो H6 का आता है और उसके बाद जो भी साइज है वो नॉर्मल पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। तो जो फॉन्ट साइज वैल्यू है ये एब्सोल्यूट भी हो सकती है और रिलेटिव भी हो सकती है। अगर हम एब्सोल्यूट की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट यहाँ पर हम टेक्स्ट को एक स्पेसिफाई साइज दे देते हैं और यूजर उसको चेंज नहीं कर सकता। हर ब्राउजर के अंदर वो साइज वैसा ही रहेगा। अगर एब्सोल्यूट साइज को हम बात करते हैं तो इसको हम सिर्फ तब ये हमारे लिए यूजफुल होता है जब हमारे पास फिजिकल साइज आउटपुट का हमें नोन है, हमें पता है कि उसका साइज हमेशा यही रहेगा। दूसरा आता है रिलेटिव साइज। अगर हम रिलेटिव साइज की बात करते हैं तो ये एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एलिमेंट कैसा है, आपको उसके हिसाब से साइज को यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर यूजर को आप परमिशन देते हो कि वो टेक्स्ट साइज को कभी भी चेंज कर सकता है अपने ब्राउजर्स के हिसाब से। जैसे आपने कई बार देखा भी होगा कि अगर हम बात करते हैं, अगर हम मोबाइल में वेबसाइट को किसी को देखें तो उसका अलग साइज दिखता है, अगर हम किसी को टैबलेट पे देखते हैं तो उसका अलग साइज दिखता है, अगर हम उसको लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं तो उसका अलग साइज है। तो इस तरह के साइज जो है वो रिलेटिव साइज के ऊपर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आइए देखते हैं हम इनको किस तरह से सेट करते हैं। अब जो टेक्स्ट साइज है इसको आप पिक्सल्स के अंदर भी दिखा सकते हो, जहां पर पूरा कंट्रोल आपका टेक्स्ट साइज का पिक्सल्स के थ्रू होगा, और आप इसको EM के थ्रू भी दिखा सकते हो। अगर हम EM की बात करते हैं तो ये यूजर को टेक्स्ट को रिसाइज करता है और कई डेवलपर EM का यूज करते हैं पिक्सल की जगह। जो एक EM है ये करंट फॉन्ट साइज 16 के इक्वल होता है, क्योंकि जो हमारा ब्राउजर होता है उसका डिफॉल्ट टेक्स्ट साइज जो है वो 16 पिक्सल होता है। तो जो डिफॉल्ट साइज है वो एक EM 16 पिक्सल के इक्वल है। उसके बाद आप जितना भी साइज देना चाहते हो आप उसको 16 से डिवाइड कर दो। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे 48 का देना है 16 के साथ, तो मैं करूँगा 48 डिवाइड बाय 16 यानी कि 3 EM। तो इस तरह से आपके पास वो वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाती है। तो दूसरा आपके पास यहाँ पर आता है रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइज। अगर हम रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइज की बात करते हैं तो यहाँ पर हम व्यू पोर्ट विड्थ के हिसाब से वर्किंग को परफॉर्म करते हैं। हम साइज परसेंटेज के अंदर देना शुरू कर देते हैं कि मेरे करंट एरिया का 10% साइज इतना हो, तो वो जिस भी स्क्रीन के ऊपर डाटा होगा वो डाटा उस एरिया के हिसाब से 10% पे आपको फॉन्ट दिखा देगा। तो आइए हम देखते हैं किस तरह से हम इस वर्किंग को फॉलो करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के अंदर। तो फ्रेंड्स, मैंने कल यहाँ पर एक पेज बनाया था, जो मेरा पेज था फॉन्ट के नाम से ही। तो मैं उस पेज को ओपन कर लेता हूँ। वो मेरा डेस्कटॉप के ऊपर पेज पड़ा है, तो मैं आ गया डेस्कटॉप में मेरे पास यहाँ पर फोल्डर है डाटा, और डाटा के अंदर मेरा पेज पड़ा है फॉन्ट। तो ये मेरे पास जो प्रॉपर्टीज है वो मैं यहाँ पर यूज करूंगा फॉन्ट साइज की डिफर। तो जैसे कि अभी हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं, इसकी करंट आउटपुट क्या रही है। मैं ब्राउजर के ऊपर गया, अपने पेज को मैंने ओपन किया, तो ये मुझे करंट आउटपुट ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो मैं यहां पर साइज प्रोवाइड करूंगा वो साइज मैं प्रोवाइड करूंगा पिक्सल्स के अंदर। फॉन्ट साइज 40 पिक्सल मैंने सेव किया। मैं अपने ब्राउजर के अंदर जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं, तो जिसको मैंने 40 पिक्सल का साइज दिया है उसने वो चीज मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट करके प्रोवाइड कर दी कि इसका साइज आपका 40 पिक्सल का था। मैं नेक्स्ट में गया, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि यार मुझे जो साइज है वो मुझे 40 पिक्सल नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ कि मुझे EM के अंदर चाहिए। तो मैं यहाँ फॉन्ट साइज
3em से रिफ्रेश, तो अब आपका जो साइज है वो आपको उसने em के हिसाब से रिप्रेजेंट कर दिया है। जितना भी 3em 4em 1em का साइज होगा वो आपके सामने रिप्रेजेंट वो कर रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करता हूँ, मुझे 3em नहीं चाहिए था, मुझे तो 1em ही चाहिए था। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो वो देखिए उसने 1em के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर दिया। और 1em हमारा कितना था 16 पिक्सल। तो अगर मैं इसको साइज ना भी दूं, क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि वो ऑलरेडी 16 पिक्सल के अंदर, तो उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। अब मैं बात करता हूं कि यार मुझे साइज तो ठीक है, यहां मैंने साइज देना था, मैं थोड़ा सा इसको हाइट और विड्थ भी दे देता हूं। मैंने विड्थ दे दी 200 पिक्सल, हाइट दे दी 100 पिक्सल। और अब मैं यहां पर रिस्पॉन्सिव साइज को यूज कर रहा हूं, तो जो मेरा फॉन्ट साइज है वो मैंने ले लिया 20%। तो अब देखते हैं ये 20% किस वे में शो कर रहा है। मैं सेव करता हूं, ब्राउजर पे जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं, तो वो जितना मैंने उसको एरिया दिया था उसने उस एरिया का 20% उसको कर दिया। अब मैं इसको कर देता हूं 200% से। अब एरिया ज्यादा हो गया है, सॉरी फॉन्ट का साइज ज्यादा हो गया है, एरिया कम है, तो उसने उसको जो है वो रैप कर दिया निचली तरफ को। हम इसको थोड़ा सा कोई कलर प्रोवाइड कर देते हैं ताकि ये चीज आपके और इजी हो जाए समझना। कलर सॉरी बैकग्राउंड मैंने यहां पर कर दी ग्रीन। तो ये देखिए उसने मुझे ग्रीन बैकग्राउंड के अंदर वर्किंग दिखा दी कि किस तरह से वर्किंग हो सकती है। अब मैं कहता हूं कि मुझे साइज 100% चाहिए, मुझे 200 नहीं 100% चाहिए। तो मैं इसको सेव करता हूं, अपने ब्राउजर में जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं, तो मेरी स्क्रीन के हिसाब से उसका साइज 100% मुझे प्रोवाइड कर दिया। अगर मैं इस एरिया को हाइट विड्थ ना देता, अब साइज क्या होगा? नॉर्मल है। मैं कहता हूं कि अभी तो मेरा साइज नॉर्मल है, लेकिन अगर कभी मेरी स्क्रीन कम ज्यादा होती है तो मेरे फॉन्ट का साइज भी उसी हिसाब से यूज होता रहे। तो ये देखिए जितनी स्क्रीन आपकी बड़ी हुई उसने फॉन्ट के साइज को उसी हिसाब से एडजस्ट कर दिया, बाकी सभी आपके इक्वल रहे हैं, सिर्फ वही फॉन्ट साइज आपका चेंज होता रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ वर्किंग को परफॉर्म करते हैं। हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।